हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेठी। हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, उसमें आपको रिजर्व एक्यूमुलेटेड जो रिजर्व और प्रॉफिट लॉसेस होते हैं उसको आपको कैसे जर्नल एंट्री करनी है, और उसके साथ में आपको जो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं भी है उसका भी एक टॉपिक आपको क्लियर करूंगी। मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। अमृत एंड भास्कर पार्टनर्स है, रेशियो गिवन है 3:2। The firm has dissolved 1st April 25 on the day of dissolution following balance is given. जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पास द जर्नल एंट्रीज इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब देखो, हमें इसमें जर्नल एंट्री करनी है। दो पार्टनर्स हैं, अमृत और भास्कर। रेशियो आपको दी थी 3:2। आपको इसमें तीन चीजें दी थी। रिजर्व देखो कोई भी हो, आपको जब भी आपको रिजर्व लॉसेस की जर्नल एंट्री पास करने के लिए आए तो आपको उसमें दो तरीकों से कर सकते हो। सबसे पहला कि आपको उसका बैलेंस पता होना चाहिए। जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपको कोई बैलेंस गिवन नहीं है तो वो क्रेडिट ही होता है, और अगर गिवन है तो मेंशन करेगा, डेबिट भी हो सकता है। आपको इसमें मेंशन है कि ये कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। जर्नल एंट्री का दो तरीके हो सकते हैं, या तो इन बैलेंस को मैं लिख देती हूँ, या तो क्या करो, जो बैलेंस होते हैं ना उनको अपोजिट कर दो। जो इनके बैलेंस होते हैं उनको क्या कर दो, अपोजिट कर दो। क्लियर है? या फिर जर्नल एंट्री जो पार्टनर का नेम है, जो पार्टनर का नेम है, जो पार्टनर जहां पर आएंगे, पार्टनर को सेम, जो पार्टनर्स होते हैं उनको सेम साइड में डेबिट या फिर क्रेडिट, जो उनका बैलेंस होता है ना, ये जो बैलेंस है, या तो इन्हीं बैलेंस को क्या करो, अपोजिट करो, मतलब इनके नाम को। ठीक है, जो इनके रिजर्व एंड लॉसेस हैं, इन रिजर्व लॉसेस के बैलेंस को अपोजिट कर दो, या फिर जो पार्टनर है उनको सेम साइड में डेबिट या क्रेडिट कर दो, जो मेंशन होगा। अब जैसे क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, दो क्रेडिट है, तो या तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, ठीक है, और इनको क्या कर दो, इनके नाम को अपोजिट कर दो। तो मैं तो एक ही चीज रूल फॉलो करती हूँ, जो इनका बैलेंस गिवन हो इसको जस्ट अपोजिट कर देती हूँ। जैसे ये दो बैलेंस क्रेडिट है तो इनको जर्नल एंट्री में दोनों को क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। तो क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मैंने बैलेंस को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, और पार्टनर्स को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। क्या नाम था, टू अमृत कैपिटल अकाउंट और टू भास्कर कैपिटल अकाउंट, शायद भास्कर ही था। टू भास्कर, जो भी पार्टनर्स का नाम है उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जनरल रिजर्व कितने का है, 50,000, और ये कितना है, 1 लाख। 1,50,000 है, 1,50,000 को आप किस में डिवाइड कर दोगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 150 को उनकी जो रेशो थी उसका सम से डिवाइड कर दो। 5 था 3:2, तो कितना आ गया, 30। तो 33 था 90 और 32 था 60। ये इनका डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आप नरेशन आप लिख लेना कि रिजर्व एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस क्या है, डेबिट है ये, इसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। तो अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट, भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये कितना है, 50,000। 50,000 को वही 3:2 में बांट दो। अब यहाँ पे आप नरेशन आप लिख लेना। अब एक चीज जो मैंने अभी क्वेश्चन पे से पहले आपको बताई थी कि अगर आपको इसमें से IFR दे दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अगर इंफॉर्मेशन दी है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होता है। ये कहाँ पर ट्रांसफर होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ पर ट्रांसफर होता है,
रियलाइजेशन अकाउंट में। कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है कि आईएफआर कहाँ जाएगा, क्योंकि पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर, सब में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट होता है। लेकिन आपका डिसोल्यूशन फॉर्म में ये इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट के लिए बनाया जाता है, तो फर्म बंद हो रही है, एसेट्स को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो इसलिए ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन जर्नल एंट्री का था।